अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लें तो उससे हमारी ज़िंदगी आसान ही नहीं बल्कि आसान से भी आसान तर हो जाती है। कि उसी के ज़रिए हमारा लोगों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, उनके सामने पेश आना, तो फिर इसमें हमारे लिए कोई तकलीफ़ का मामला नहीं होता। फिर हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही जवाब आता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं 3 ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा कि अगर औरत अपने ऊपर उन चीज़ों को लागू कर ले तो इंशाअल्लाह करीम उसकी ज़िंदगी सहल और आसान हो जाएगी। वो औरत चाहे किसी भी तबके की है, किसी भी उम्र की है, इंशाअल्लाह करीम उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नंबर 1 पर जो नसीहत है वो ये है कि उस औरत को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए कि अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, दूसरे अजीज रिश्तेदारों के साथ कैसे बातचीत करनी है, उनके सामने अंदाज गुफ्तगू कैसे रखना है, उनके सामने नरम लहजा रखना है, धीमा लहजा रखना है या किस तरह का लहजा रखना है। ये उस औरत को सोचना होगा कि मैं बड़े के सामने पेश कैसे आऊंगी, अपने बच्चों के सामने कैसे पेश आऊंगी, अपने शोहर के साथ कैसे पेश आऊंगी। अगर से शोहर की गलती हो, शोहर के अंदर खामी हो, लेकिन अगर यही औरत अपना अखलाक अच्छा कर ले और उसी के सामने अपना अच्छा अखलाक पेश कर ले तो वो शोहर भी इसी के अखलाक को देकर अपनी गलतियां भी संवरना शुरू कर दे। लेकिन जब यही औरत अपने शोहर को बोलना शुरू कर देती है कि तुम ये नहीं लाए, तुमने वो नहीं लाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो फिर वो भी इस तरह उकताना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये औरत भी उसके दिल से उतरना शुरू हो जाती है कि फिर इसी तरह करते करते घर में झगड़े फसाद होते हैं और झगड़े फसाद से बात कता ताल्लुकी तक आ जाती है और वो हो भी जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इसी नसीहत का, इसी मदनी फूल का लुबे लुबाब ये है कि औरत अपने शरई हकूक को अदा करे, लेकिन अपने शोहर, अपने वालिदैन और अपने सास ससुर के साथ भी अंदाज़े गुफ्तगू में नरम और हुस्न अखलाक वाला पहलू मद्देनजर रखे। जब वो रखेगी तो इंशाअल्लाह करीम इसी एक ही मदनी फूल के जरिए उसको अपने अंदर और दूसरे लोगों के दिलों के अंदर जो उसकी इज्जत पैदा होनी है वो देखेगी कि वो लोग उसके साथ कैसे पेश आएंगे। दूसरे नंबर पर जो मदनी फूल है वो ये है कि औरतों को सजने संवरने के लिए ये होना चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए हो। ऐसा ना हो कि शादी बारात में जाएं तो सज संवर लें, लेकिन जब घर में हो तो उनकी हालत ही अजीब हो कि घर में काम है, बच्चे संभालने हैं, घर के दूसरे काम करने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल भी अर्ज करूंगा कि एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि हमने किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप तैयारी कर लें। तो उस औरत ने तैयारी की, तो जैसे ही घर से निकले तो उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उस शौहर ने जवाबन ये कहा कि तुम जिनके लिए सवरी हो उन्हीं से पूछना, मैं रोजाना ही घर में होता हूँ, तुमने मेरे लिए तो कभी ऐसी तैयारी नहीं की। तुमने जिस प्रोग्राम में जाने के लिए तैयारी की है उन्हीं से जाकर पूछना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी एक जुमले से देख लीजिए, उन दोनों ने ही इसी प्रोग्राम को अटेंड करना है, दोनों ने ही तैयारी की है, लेकिन अगर वही औरत अपने घर में भी वैसा ही उसको पेश करे, वैसे ही बन सवर कर उसके सामने आएगी तो शोहर का दिल भी उचाट नहीं होगा। नंबर 3 पर जो मदनी फूल है वो ये है कि औरत को चाहिए कि अपनी इबादत पर ख्याल करे, कि नमाज का ख्याल करे, रोजे का ख्याल करे, दूसरे औराद व वज़ाइफ का ख्याल करे, उन पर भी अमल पैरा हो कि नमाज में कोताही ना हो। मेरे दिन के जो मामूलात हैं कि दरूद पाक पढ़ना है, औराद व वज़ाइफ पढ़ने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अपनी औलाद को दीनी तालीम के मुतालिक सिखाना है, अपने शोहर, अपने वालिदैन के मुतालिक उनको तालीम देनी है कि उनके साथ कैसे पेश आना है, उनके सामने कैसे बात करनी है, उनको कैसे जवाब देना है, इस तरह के मामलात भी उसने सिखाने हैं। तो इन चीज़ों पर भी उनको गौर करना होगा। सिर्फ ये ना हो कि घर में बस एक टीवी है और घर का काम है, टीवी चल रहा है, घर के काम हो रहे हैं, घरों से फारिग हुई फिर उसी टीवी पर ड्रामा लग गया,
ड्रामे से फरागत मिली, फिर दूसरे टाइम का खाना या घर के दूसरे काम काज। अपनी जिंदगी को सिर्फ इन्हीं 2-3 काम में मुनहसर नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमारी जिंदगी का दायरा कार बहुत वसी है। अगर उसमें कुछ करना चाहें तो यही जिंदगी हमारे लिए बहुत वसी है, लेकिन जब हमने करना ही कुछ नहीं है तो फिर ये 2-3 काम भी हमें बोझ लगना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ये मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, पता नहीं ये काम कब खत्म होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अफसोस इस बात का है कि इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे से बिल्कुल ही नापैद होती जा रही हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह करीम 80% से 70% तक हमारे तमाम मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हमने इस पर अमल करना ही नहीं है, सिर्फ सुन लेना है, समझ लेना है, अमली ज़िंदगी में उसको नहीं अपनाना, तो फिर ऐसा ही होता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही होती है फिर बाद में भी वैसा ही होना है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि जो भी नसीहत, जो भी मदनी फूल हमें कहीं से मिले उस पर अमल पैरा होने की कोशिश किया करें। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।